ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। बहिरात्मा अंतरात्मा का विकल्प कुबुद्धियों को ही होता है, सुबुद्धियों को नहीं। यानी बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, ये जो तीन आत्मा की दशाएं बताई हैं, ये मात्र व्यवहारने से जीव को सत्य स्वरूप समझने के लिए बताई गई है। आत्मा कहीं अलग नहीं है, उसकी जो बाहर पर्याय में अभी अवस्था है, जो दशा है, उसके आधार पर व्यवहार से समझाने के लिए कि हे जीव, बहिरात्मा से हटकर अंतरात्मा बनेगा तो एक दिन परमात्मा पद को तू ही प्राप्त करेगा। इसलिए इस प्रकार से विकल्प भी कुबुद्धियों को ही होते हैं। ये विकल्प भी संसार रूप स्त्री को ही प्रिय है, मुक्ति स्त्री को नहीं। बहिरात्मा, अंतरात्मा दोनों ही विशेष पर्याय हैं और परमात्मा पद भी एकमात्र एक क्षण की पर्याय मात्र है। मैं अनादि अनंत ऐसा परमात्मा स्वरूप ही हूँ, इस आश्रय से ही वास्तविक अपने भीतर जाया जाता है। इसलिए द्रव्य दृष्टि में इन विकल्पों को अवकाश ही नहीं है। वहाँ मात्र परमात्मा स्वरूप आत्मा ही हूँ, ऐसे द्रव्य दृष्टि के जोर से वह आत्मा अनुभव में आता है या प्रतीति में आता है। इसलिए शुद्धात्मा तो त्रिकाल ज्ञान मात्र ही है, ऐसा अनुभव रूप शुद्ध पर्याय भी ज्ञान मात्र है, अर्थात विकारों से शून्य है। ऐसी शुद्धात्मा का एक त्रिकाल चैतन्य स्वभावी ज्ञान मात्र भगवान आत्मा अभेद अखंड ऐसे अपने स्वरूप की निरंतर चिंतन पर द्रव्यों के उपयोग में से हटाकर पर द्रव्य और पर भावों में से अपना एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व हटाकर अपने स्वरूप के लक्ष्य से निरंतर रमणता करना, यही ज्ञानियों का तो जीवन है। क्योंकि ज्ञानियों का जीवन संपूर्णतः आत्मामय ही होता है। उसके समस्त प्रश्नों का समाधान भी एकमात्र आत्मा और आत्मस्थिरता, ज्ञान मात्र, चैतन्य मात्र, ऐसा जो ध्रुव द्रव्य है, उस द्रव्य दृष्टि ही ज्ञानियों का जीवन है। इसलिए बालक के अनेक प्रश्नों के उत्तर, जैसे माँ की किसी इसमें खोया हुआ बालक जहाँ मेले में जाता है और बालक खो जाता है, माँ से बिछड़ जाता है, तो उसे माँ के अलावा और कुछ नहीं दिखता। इसी तरह ज्ञानियों को ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा के सिवा और कुछ भी नहीं दिखता। जहाँ अपना आरक्षण न हो, वहाँ से जबरन उठा ही दिया जाता है। इसलिए लोक में भी अपनी सीट पर बैठना उचित है, अर्थात परमार्थ में भी अपना ध्रुव स्वभाव ही अपना आरक्षित परमानेंट रिजर्व स्थान है। उसके लिए किसी भी प्रकार के रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है। बाहर के रिजर्वेशन तो क्षणभंगुर होते हैं और रिजर्वेशन न हो तो वहाँ से तो उठ जाना पड़ता है, और रिजर्वेशन हो भी जाए तो वह भी कुछ अवधि के लिए ही होता है। परंतु ये ध्रुव स्वभावी अपना भगवान आत्मा, जहाँ एक बार रिजर्वेशन हो जाए, यानी निश्चय सम्यक दर्शन आत्मानुभूतिपूर्वक का एक बार यदि प्रकट हो जाए, तो वहाँ से कोई भी उठाने वाला आपको तीनों लोक में, तीनों काल में नहीं मिलेगा। इसलिए ऐसे अपने ही ध्रुव स्वभाव रूपी आरक्षित स्थान में ही जमना योग्य है। इसलिए संयोग एवं पर्यायों में तो आकुलता में परिभ्रमण ही होगा। इसलिए संयोग और पर्यायों से ऐसे आकुलता में परिणामों से उपयोग को हटाकर निराकुल में निरपेक्ष ऐसे आत्म स्वभाव की ओर निरंतर दृष्टि करने का पुरुषार्थ करे। इसी भावना के साथ ओम नमः।